कक्षा 10वीं और 9वीं के लिए व्याकरण विधि का पाठ हमारे इस चैनल में चलाया जा रहा है। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो बच्चे इसका पठन पाठन करेंगे और जो 10वीं 9वीं के छात्र हैं वो भी इसमें अपना पठन पाठन करेंगे। विशेषता यह कक्षा जो है तो 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए जो व्याकरण विधि नामक ग्रंथ इसमें लग रहा है आपके पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले है आपका चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे सभी छात्र इसका पठन पाठन कर सकें। वर्ण विचार देखिए प्रथम अध्याय में, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हम यहाँ चल रहे हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14वां डमरू बजाया, उसी से 14 सूत्र धुनिया सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुई। इसका एक श्लोक है, नर्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम न पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्ता अवसाने, जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने था क्या कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि इत्यादि बहुत सारे ऋषि वहाँ पे थे और उन्होंने क्या किया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वहाँ भगवान की जो है स्तुति किया। तब किया तो प्रसन्न होकर के भगवान तांडव नृत्य किए और तांडव नृत्य के बाद उन्होंने डमरू बजाया। एक बार उन्होंने 9 बार बजाया और एक बार 5 बार, तो 9 5 14 सूत्र वहाँ निकला उसी डमरू से। ये सूत्र इस प्रकार हैं, आप देखिए, अ यूण ऋलृक ए योंग अयौच है वरट लण यम गणनम झभई घडधश जब गडदश ख फ छ ठ थ च ट तब कपय शशर हल। तो आप ये दे सकते हैं, ये आपके जो है तो 14 सूत्र हैं। कपय शशर हल यहाँ पे 14 सूत्र दे दिया। यहाँ बीच में दिया कि 10 रूपक के अनुसार नृत्य के भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। देखिए यहाँ पे दे दिया आपका 14 सूत्र हो गए। कपय शशर हल। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार के उद्देश्य से किया गया। देखिए जो इसमें हल वर्ण है, जैसे कपय में या है, शशर में रा है और ऊपर आप देखिए जो सूत्रों में, जैसे इसमें ये सूत्र है, अयुण में णा है, ऋलिक में का है, एयोंग में अंगा है और अयोच में चा है, हैवरट में टा है और लाड़ में अणा है, यमगणम में माँ है और झबई में या है और घटधश में शाह है, जब गणदश में सा है। इसको तालव सकार बोलते हैं, इस वाले को मूर्धन्य बोलते हैं। और ये आपका जो है तो इसमें बा है, या है, रा है और हल में ला है। ये आपके इस प्रत्याहार में गिनती में नहीं गिने जाएंगे। जैसे हमने कहा कि अयुण में, देखिए यहाँ पे हम बता दें आपको, ये आपका अण प्रत्याहार है। अब ये अण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अयुण क्रिया से लेकर के अयुण के अणा तक जाएगा। तो ये जब हम वर्ण गिनेंगे तो इसमें आप देखिए यहाँ पे गिना हुआ है 3 वर्ण आएंगे, अणा नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये हलंत वर्ण है। इसी प्रकार एयोंग इत्यादि में भी आप समझना चाहिए आपको। जैसे रिलिक में का नहीं गिनेंगे, 2 वर्ण आएगा, रिलरी। एयोंग में एयो आएगा, अंगा नहीं गिनेंगे हम। इस प्रकार आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा उसको फिर बता दूंगा। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। वही बात यहाँ पर बता दिया। जैसे अयुण में अणा हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रत्याहार कैसे बनता है उसको देखिए आप। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए, प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण जो परिगणित होता है किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है,
समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं यथा जैसे अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में आपके पूरे स्वर वर्ण आ जाएंगे और स्वर वर्ण आएंगे तो कैसे हम इसको गिनेंगे अ ई उ रिल री ए ओ अयो अच। अयुण किया से लेकर के अयोज के च तक जाएगा। यहाँ प्रत्याहार आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। हल 5वें सूत्र के प्रथम ह से लेकर के 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण। तो हैवर्ड के ह से लेकर के हल के ला तक पूरे व्यंजन वर्ण इसमें आ जाएंगे। देख लीजिए ह य व र, ठीक है, ह य व र या पूरा इसमें पूरा समुदाय व्यंजन वर्ण का इसमें लिख गया है। तो अब इसको देख सकते हैं ह य व र ल य म ग ण न झ फ घ ढ थ ज प ग ढ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श तथा स। तो ये आप देखिए ये वाला तालुब सकार है, ये वाला मूर्धन्य है और ये वाला दंती सकार है। आगे देखिए एक प्रत्याहार एक प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण ई उ री तथा लरी। अक प्रत्याहार में देखिए प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण अ ई उ री तथा लरी। जड़ प्रत्याहार में सूत्र अष्ट सूत्र के प्रथम वर्ण का झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण। तो ये देखिए आप देख सकते हैं झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श तथा ह। यण पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण य से लेकर षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण ण के मध्य आने वाले सभी वर्ण य व र तथा ल। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो आप जब तक ये 14 सूत्र नहीं समझ पाएंगे तब तक आप जो है संधि समास इत्यादि नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए संधि के लिए विशेष करके, क्योंकि संधि के लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है तो आप देखिए यहाँ पे स्वर क्या होता है, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीन भेद होते हैं स्वर के। आगे देखिए ह्रस्व स्वर क्या है, तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं, अ ई उ री तथा लरी। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। तो ये मूल स्वर 5 होते हैं, आप देख लीजिए अ ई उ री और लरी, ये आपके 5 जो है तो 5 क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन है, इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो देखिए जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, आ ई उ री लरी ए आई ओ तथा औ। इनमें से लरी ध्वनि का दीर्घ लरी केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ए ऐ ओ तथा औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। उदाहरण के लिए देखिए जैसे ए बना है तो आ और ई से मिल के बना है, आ और ए से आई बना है, आ और उ मिल करके ओ बनता है और आ और ओ को औ बनता है। ये चीज़ हम आपको स्कूल में वहाँ पढ़ा भी चुके हैं। जो हमारे विद्यालय के छात्र हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। आगे देखिए आप प्लुत क्या होता है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तथा संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए एह कृष्ण अत्र गौ शरति, तो ओम के आकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। तो जो ये ओम लिखा जाता है, जो ये आप लिखते हैं ओम, तो इसमें आप 3 लिखते हो, ऐसे लिखते हो तो ये आपका बनता है ओम। तो इसमें जो 3 बनता है ये आपका प्लुत कहा जाता है। आगे देखिए सभी ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से द्विविध माने 2 प्रकार के होते हैं। द्विविध माने 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक क्या होता है, जिस स्वर के उच्चारण मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो इसमें आपके पंचम वर्ण आएंगे, आप जान लीजिए यहाँ अंगाण इत्यादि। तो आंग
अंग अंग ऐ इत्यादि समस्वर स्वर वर्ण है। निरनुनासिक क्या होता है, तो ऋणानुनासिक देखिए, निरनुनासिक वर्ण में जो स्वर, देखिए इसमें क्या होता है, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह ऋणानुनासिक होता है। क्या होता है, ऋणानुनासिक होता है। व्यंजन क्या होता है, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। देखिए जब तक स्वर नहीं मिलेगा व्यंजन से तब तक वो अर्ध व्यंजन माना जाएगा। जैसे हा प्लस आ, अब ये जो है पूरा हा बनेगा, तो इसमें आ की मात्रा है क प्लस आ, अब ये आपका पूरा जो है तो का बनेगा। क्या बनेगा, का। तो इसमें मतलब व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर के माध्यम से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। आगे देखिए, तो व्याकरण यहाँ पे उन्होंने दे दिया। देखिए का वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, चु वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, टू वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, तु वर्ग में भी 5 आएंगे और पु वर्ग में भी 5 आएंगे। 25 वर्ण हो गए। का वर्ग, च वर्ग। का वर्ग कहने से किसका बोध होगा, 5 वर्ण का, क ख, ठीक है, ग और अंगा अंगा इत्यादि पूरे वर्ण आएंगे। का खा ग घ अंगा 5 वर्ण पुणे आएंगे। चावर कहने से माचा का बोध नहीं होगा। चावर कहने से च छ ज झ इया। टावर कहने से टा ठा डा डाणा। तावर कहने से ता ता दा धा ना। और पावर कहने से पा प वा मा। तो इसी को साल्ट कर में पाणिनि जी ने बना दिया कुचू टू तू पू। ये आपके लोक सिद्धांत करता जो है तो ने ऐसा किया, व्याकरण के आचार्यों ने। आगे देखिए, व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्णों को कुचू टू तू पू नाम से जाना जाता है। इसे उदित कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में इति उदिता कहा गया है, तो ऊंची बात है, उसमें हमने चलेंगे। य र ल व ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। ये या और व और ल और ये आपका जो वर्ण है य र ल व ये अंतस्थ कहे जाते हैं। शल होते हैं आपका श श श ह, ये सर वर्ण कहे जाते हैं। अंतस्थ वर्ण होते हैं आपका य व र और ल, ये अंतस्थ होते हैं। और आपका श श स और ह ये आपका ऊष्म होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमने ये चीज़ बता दी आपको। आगे देखिए, स्पर्श उपर्युक्त क से मा 25 वर्ण। क से लेकर का वर्ग 5, च वर्ग में 5, ऐसे जो आपके 5 वर्ग हैं इनमें से 25 वर्ण हो गए। इन 25 वर्णों को स्पर्श के कहते हैं, यानी इनकी स्पर्श संज्ञा होती है। इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण अंगा इया यानी पंचम वर्ण को नासिक भी कहा जाता है। ठीक है, जो पंचम वर्ण है अंगा इया अणा ना और मा को नासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। अंतस्थ वर्ण हमने बताया आपको, य र ल व वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ऊष्म श श श ह वर्णों को ऊष्म कहते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका मांस से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। यथा आहंग आहंग सामान्यतः माँ व्यंजन वर्ण से परे अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। हमने ये संधि आपको पढ़ाई तो बताया था। आगे देखिए आप, आगे हम चलते हैं। विसर्ग क्या होता है, ये 2 बिंदु जो होती है, जो शब्दों के साथ ही 2 बिंदी लगती है, तो ये आपकी विसर्ग होती है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो बिंदु होती है 2, ये हमेशा आपकी क्या होती है, विसर्ग होती है। क्या होती है, विसर्ग होती है। तो ये छोटी बिंदी जो होती है ये आपकी हमेशा क्या होती है, विसर्ग होती है। आगे हम चलते हैं मित्रों, देखिए विसर्ग हो गया आपका ये। आगे हम चलते हैं, इसका उच्चारण किंचित हा के सदृश किया जाता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। यथा रामदेवः इत्यादि। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है ऐसा ही कहा गया। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, 2 व्यंजनों में के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये संयुक्त वर्ण जैसे है आपका क श योगिक श, ता और रा मिलकर त्र बनता है, और जा और यह मिलकर ज्ञा बनता है। देख लीजिए, क प्लस श बराबर आपका आएगा क्ष, और ता प्लस आपका र, ठीक है, प्लस र क्या आएगा आपका, आएगा त्र आएगा। क्या आएगा, त्र आएगा, त्र आएगा। इसके बाद आप देखिए, जैसे आपका ज्ञा बनता है तो जा और इया, यहाँ हलंत रहेगा। देखिए ये जा पूरा रहेगा और यहाँ हलंत रहेगा, ये जा हलंत रहेगा, ये पूरा रहेगा, बराबर आपका ज्ञा बनेगा। क्या बनेगा, ज्ञा बनेगा। इस प्रकार आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसमें थोड़ा सा गलत ये है कि का हलंत रहेगा, सा हलंत नहीं रहेगा, का सहयोगी अच्छा बनता है। इसको देख लीजिए। आगे उच्चारण स्थान, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए ये उच्चारण स्थान होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका, ये उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका में समझा जा सकता है। तो आप इसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि साफ नहीं आ रहा है। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कंठ जो है, कंठ का उच्चारण स्थान क्या क्या कौन कौन बनाते हैं। तो देखिए आ, ठीक है, आ है, देखिए छोटा बड़ा का खा गा गा, इनका स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। देख लीजिएगा, का कंठ में आ का खा गा घा अंगा, तालु में ई चा छा जा जा इया, और मूर्धा में री टा ठा डा ढाणा, दंत में लरी ता था दा धना, ओष्ठ में उपू उ बड़ा ऊ छोटा ऊ प फ ब भमा। नासिका में आपके पंचम वर्ण आ जाएंगे। अंतस्वर्ण आपके जान रहे हैं, या है, ला है और ये है, बा है। और आपका ओष्ठ में सा शाह साहा है। अयोग बाह आपके ये माने जाते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धा इत्यादि वर्ण कहे जाते हैं। आगे देखिए आपका कंठ तालु, तो कंठ तालु है। कंठोष्ठा में औ है, दंतोष्ठ, जीवा मूल इत्यादि ये आपके स्थान बताए गए हैं। अब देखिए संबंध स्थानों के साथ नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है। प्रयत्न क्या होता है, फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5। स्पृष्ट, ईषद पृष्ठ, विवृत, समृत, विवृत, ईषद विवृत, समृत, ये ठीक है। यानी कि आपका हो गया स्पृष्ट, ईषद पृष्ठ, विवृत, ईषद विवृत, समृत, ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न हुए। देखिए स्पृष्ट क्या होता है, वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट करते हैं, प्रयत्न कहते हैं। क से म तक 25 वर्ण, कितने वर्ण, 25 वर्ण, सभी व्यंजन स्पृष्ट वर्ण के उच्चारित होते हैं। स्पृष्ट, इनकी स्पृष्ट से क्या होती है, अभ्यंतर प्रयत्न होता है। स्पृष्ट क्या होता है, स्पृष्ट इनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है। विसर्ग का भेद उपध्मानीय, जब विसर्ग के बाद प फ वर्ण करते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। अतः उदाहरण के लिए पुनः पुनः तपह फला इत्यादि। आगे देखिए विसर्ग का भेद जीवा मूली, जब विसर्ग के बाद का ख वर्ण आते हैं तथा अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरण के लिए अपरातः कालः दुख इत्यादि, इसमें आपका जिह्वा मूली इत्यादि है। आगे देखिए ईषद पृष्ठ किसका होता है, तो जो अंतस्थ वर्ण हमने बताया है उनका जो है, तो जो ये आभ्यंतर प्रयत्न बताया वह क्या होता है आपका ईषद पृष्ठ बताया। इसमें वर्ण आएगा य, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है य, र, ल और ब, ये अंतस्थ वर्ण जो हैं, कौन से वर्ण, अंतस्थ वर्ण जो हैं इसी में आपके आएंगे। ईषद पृष्ठ में इसमें आपके शाह आएंगे, शाह आएंगे, ऊष्म वर्ण आएंगे इसमें। और आपका जो समृत है इसमें आपका ह्रस्व आ आएगा, ह्रस्व यानी छोटा आ रहेगा तो इसका समृत होगा। बाकी का सभी स्वरों का विवृत ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा। इसके बाद बाह्य प्रयत्न देखिए, तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। देखिए वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं इसके, 11 होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, ठीक है। तो इस बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है। खर प्रत्याहार का जो है तो उसमें खल प्रत्याहार और में आपके ये खर प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण एवं शाह खर प्रत्याहार में आते हैं। देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम और कौन सा
हाँ, वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण खर प्रत्याहार में आएगा तो इसका जो है तो विवार श्वास और आघोष बाह्य प्रयत्न होगा। हंस प्रत्याहार प्रत्यय वर्ग का तृतीय और चतुर्थ पंचम वर्ण अंतस्थ एवं हस हसा संवारा नादा घोषाश्य इनका जो बाह्य प्रयत्न होगा हसा संवारा नादा होगा, यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा याद रखिएगा। ये तृतीय चतुर्थ और पंचम, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण का, और दूसरे और प्रथम और दूसरे क्या हो गया आपका खर प्रत्याहार में आएगा ये, और विवाह श्वास घोष हो जाएगा। और जो बचा आपका तीसरा चौथा पांचवा इसका हो जाएगा तो आपका हो जाएगा हर्षा संवारा नादा घोषाश्च। आगे देखिए अल्प प्राण किसका होता है तो वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और अंतस्थ या वाला अल्प प्राण होता है। महाप्राण किसका होता है द्वितीय चतुर्थ और शलों का महाप्राण होता है। क्या होता है महाप्राण होता है। उदात्त अनुदात स्वरित ये स्वरों का होता है। अब यहाँ पे आ गया आपका अभ्यासकार। तो अभ्यासकार में देखिए आप सब लोग करके इसको व्हाट्सएप में भेजिएगा या हाँ अपने नंबर से भेजिएगा। अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत। तो यहाँ पे दिया है जैसे इक, तो इक में कितने वर्ण आएंगे तो ई उ रिलरी इतने आएंगे। एच में एच प्रत्याहार है तो अयोच दो वर्ण आएंगे। अट में अ ई उ रिलरिक ए ओ अयोच है वरट तक जाएगा इतने वर्ण आ जाएंगे। जिसमें जब गणदस तक जाएगा। हंस में आपका देख लीजिए विराट के हंस लेकर के जब गर्दश के साथ तक जाएगा। झस में आपका झवई के झ से लेकर के और जब गर्दश के श तक जाएगा। तो इसको आप लोग करके भेजिएगा। आगे है अधोलिखिता नाम वर्णा नाम उच्चारण साम लिखा तो कावर का कंठ हो जाएगा। टावर का ओष्ठ हो जाए ये आपका मूर्धा हो जाएगा सॉरी पावर का आपका ओष्ठ हो जाएगा। और ईचु ऐसा नाम का तालु हो जाएगा। ये आपके क्रमशः भरा जाएगा। उदाहरणम अनुचित्य वर्णा नाम पृथक कृत्वा लिखत। जैसे यहाँ पे लिखा है तो देखिए यहाँ पे उदाहरण देकर बताया है तो इसको आप करना है क प्लस अ, ठीक है क प्लस आ। तो ऐसे तो तोड़ना है का करे उसमें आ कटेगा, माँ कटेगा उसमें आ कटेगा, ला कटेगा उसमें आ कटेगा। ऐसा आपका ही बनेगा। भोजन में ही ऐसा बना सकते हैं, बना के इसको आप भेजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है तो आप देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बना के। क प्लस आ, ठीक है, माँ प्लस आ पूरा यहाँ पे का पूरा हो जाएगा, यहाँ पे माँ हो जाएगा। और ये ला प्लस आ बराबर ला और माँ हालंत है ही तो माँ ऐसा कर दीजिए, कमल ऐसा ही तो बन जाएगा। ऐसे ही आपको सबको बनाना है। आगे देखिए आगे आपका ये जो उदाहरण दिया हुआ है उदाहरण मनुष्यत्य ये हो गया। उदाहरण मनुष्यत्य वर्णानाम संयोजत कुरुति को आपको जोड़ना है। तो आ प्लस हा मिलेगा तो हा पूरा हो जाएगा। आ और माँ मिलेगा तो हो जाएगा, ये आपका पूरा वाक्य बनेगा आहम। तो इसको आपको ऐसे मिलाना है। जैसे यहाँ पे भी पुस्तक यह वाक्य बन रहा है पुस्तक आनी पुस्तक आनी हो जाएगा आपका। क्या बन जाएगा आपका पुस्तकानी। ये आपका वर्ण मिल जाएगा। तो ये जो वर्ण यहाँ पे लिखे हैं जैसे यहाँ पे लिखा है पा ठी श पा जैसे यहाँ पे दिया है पाठी श्यामी। ये आपका बन रहा है पठिष्यामि। क्या बन रहा है पठिष्यामि। उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है और लिट लकार भविष्यत काल का। वैसे यहाँ पे लिखा है गृह्यम। क्या लिखा है गृहम। ये आपका क्या लिखा बन जाएगा गृहम। ऐसे आपका यहाँ पे जो यहाँ बना हुआ है शोभनम ये बना है आपका शोभनम। इसी प्रकार आपका भवितव्यम तो इसका हो जाएगा भवितव्यम। क्या बन जाएगा भवितव्यम। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए संयुक्त वर्णम पृथक कृत्वा। संयुक्त वर्ण पृथक करिए। का है तो यहाँ पे आपका श हो जाएगा मूर्धन शकार यहाँ पे। और यहाँ पे सरा है तो श आधा श तालब शकार। और ये आपका जो है तो श और रा बन करके श्रा बनता है तो ये आपका श्राव हो जाएगा। आगे आप देखिए ए और आ मिल करके आपका
ये आ है और यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि आ और ई मिलकर के ए बनता है। त्रा है ता और प्लस रा बनकर के त्रा बनता है। ज्ञा है जा और यहाँ मिलकर बनता है ज्ञा, और ओ है तो आ और ऊ मिलकर के आपका क्या बनता है, ओ बनता है। तो आप इसको हमने पढ़ा दिया था, आप इसको देख सकते हैं। आपका ये अभ्यास आज पूरा हुआ। आप ये जो हमने यहाँ पे दिया है ये सब के लिए है। आप सभी जो छात्र हैं 9वीं 10वीं के सभी लोग इसका करके भेजेंगे और कमेंट में करेंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको एक बार फिर दोबारा आपको बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और प्रतिदिन ये पाठ मिलना है आपको। खूब पढ़ें आप लोग। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।